नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे डोपिंग पर। यह मुद्दा भारतीय स्पोर्ट्स से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इस वीडियो में हम भारत के स्पोर्ट्स में डोपिंग के सच और समस्या का जिक्र करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है रॉयल एंटरप्राइजेस पिंजौर द्वारा, जहां पर आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि टीवी, फ्रिज, गीजर, आयरन वगैरह बाजार से सस्ते और वाजिब कीमतों पर मिलती हैं और साथ ही यहां पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत ही जल्दी यहां विंटर सेल ऑन होने वाली है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे हैं तो रॉयल एंटरप्राइजेस नजदीक डोमिनोज पिंजौर पर जरूर विजिट करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब वापिस आते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं कि आखिर डोपिंग होती क्या है। डोपिंग का मतलब है किसी खिलाड़ी के द्वारा ऐसा कुछ कंज्यूम करना जिससे उसकी ताकत, स्टेमिना या परफॉर्मेंस असली कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। डोपिंग में खिलाड़ी स्टीरॉयड, पावर बढ़ाने वाली दवाइयां या बैन किए गए सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि वे जल्दी बेहतर प्रदर्शन कर सकें और जीत हासिल कर सकें। डोपिंग गलत इसलिए है क्योंकि इससे अन्य खिलाड़ियों के साथ फेयर कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है और कई बार ये खिलाड़ी की सेहत पर जैसे हार्ट, लीवर और हार्मोनल सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत डोपिंग पूरी तरह से बैन है। अब सवाल यह है कि बैन होने के बावजूद भी भारत में डोपिंग बढ़ क्यों रही है। इसके कई कारण हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में पहला कारण है सरकारी नौकरी और पैसे कमाना। हम सभी जानते हैं खेलों में जीत के साथ नौकरी और पैसे मिलते हैं। इससे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डोपिंग का खतरा मोल ले लेते हैं। बहुत से युवा खिलाड़ियों को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज बैन है और कौन से सप्लीमेंट में कौन से डोपिंग पदार्थ हो सकते हैं जो जाने अनजाने में कंज्यूम किए जा सकते हैं। कोच या फिजियो भी कभी कभी खिलाड़ी को जानबूझकर गलत चीज दे देते हैं, जिसका एक उदाहरण हमें साल 2016 के ओलंपिक से पहले एक भारतीय पहलवान के पॉजिटिव पाए जाने पर मिलता है। बिना लैब टेस्ट वाले सप्लीमेंट आसानी से मिल जाते हैं और इसके अलावा ग्रामीण और छोटे शहरों में जागरूकता बहुत कम है, जिसकी वजह से खिलाड़ी गलत सलाह जल्दी मान लेते हैं और जाने अनजाने में डोपिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों के आधार पर तो भारत में कुल 7,113 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 260 खिलाड़ी डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में सबसे ज्यादा डोपिंग वाले मामलों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। यही रिकॉर्ड तीसरी बार लगातार बना है। मतलब हर 100 में से 3 या 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो डोपिंग में पाए गए और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐसा हाल हुआ कि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि वहां नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे और सैंपल ले रहे थे। इससे कई भाग लेने वाले एथलीट वेन्यू में तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया और कुछ इवेंट्स में तो इतने कम एथलीट आए कि फाइनल रेस में 1 या 2 खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर सके। ये दिखाता है कि खिलाड़ी डरते हैं कि अगर उन्हें टेस्ट देना पड़ा तो उनकी छुपी हुई चीजें सबके सामने आ जाएंगी। यह आंकड़ा और घटना दोनों ही बहुत चिंताजनक और उससे ज्यादा शर्मनाक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि डोपिंग का दोषी है कौन? क्या दोष खिलाड़ी का है या दोष उस सिस्टम का है जो उसे सही ट्रेनिंग, जागरूकता और सपोर्ट नहीं दे पा रहा? अगर अच्छे कोच, सही सप्लीमेंट एडवाइस और योग्य जागरूकता अभियान चलाया जाए तो शायद बहुत से बच्चे बिना गलत रास्ता अपनाए बड़ा करियर बना सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, जागरूक नहीं करता, तो जाने अनजाने में खिलाड़ी गलती की ओर रुख कर लेते हैं और डोपिंग में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का युवा खिलाड़ी और खेल किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं? आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी भारत के स्पोर्ट्स में डोपिंग की सच्चाई। डोपिंग सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं, ये एक खिलाड़ी के करियर, सेहत और देश की खेल संस्कृति तीनों को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि डोपिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी, कोच या सपोर्ट का पूरा सिस्टम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच से ये बहस आगे बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर खिलाड़ी, कोच
और स्पोर्ट्स लवर तक जरूर पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी हो सके। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक यहाँ पहुंचे ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है आपसे बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।